स्टेटस लगाता हूँ उसमें ही कोई सवाल निकल के आया था और बड़ा अच्छा सवाल है और उससे पूरा ज्ञान भी समझ में आएगा कि अगर ऐसा बोला गया है तो क्यों बोला गया है। मैंने एक स्टेटस लगाया था जिसमें हमारे एक मुस्लिम भाई मौलाना जी बता रहे थे, क्योंकि कुरान में ये भी बोला गया है कि अभी तक कोई भी इंसान है, जो भी आदम की आज तक जितनी भी औलादें हुई हैं, कोई भी है, आज तक कोई भी जन्नत और जहन्नुम में नहीं गया है, क्योंकि अभी जजमेंट डे आया ही नहीं है, कयामत का दिन अभी आया ही नहीं है। तो कोई ना तो स्वर्ग जा सकता है ना ही नरक में जा सकता है। तो अभी कहाँ हैं वो लोग? बताते हैं कि वो लोग कब्रों में दफन हैं। अल्लाह का फरमान आएगा, कब्रें खुलेंगी, उनमें जो लाशें दबी थी, क्योंकि एक एक कब्र में हजारों लाखों लाशें दब चुकी हैं, एक एक कब्र में लाखों लाशें दब चुकी हैं आज तक। ये मत सोचना कि मेरे घर के पास कब्रिस्तान है बस इसी में ही दबी हुई हैं। महाभारत में जब कर्ण को मारा गया था तो उसका जो आखिरी उसकी इच्छा थी, उसकी इच्छा ये थी कि मैं ऐसी जगह मेरा संस्कार हो जहां पर उस हिस्से में, उस जमीन पे कोई संस्कार ना हुआ हो। तो कृष्ण जी ने वहां साफ मना कर दिया था कि इस दुनिया में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पर किसी का संस्कार ना हुआ हो, यानी जहां पर लाशें ना गिरी हों, जहां पर लाशें दफन ना हुई हों। इतनी भी जगह नहीं बची है इस दुनिया में। पता नहीं कितने लोग मर गए, दब गए, उसी में खप गए, कितनी बार कब्रिस्तान शहर बन गए, शहर कब्रिस्तान बन गए, कोई गिनती ही नहीं है। तो इस चीज से ऊपर उठ जाना कि केवल वही कब्रिस्तान है जहां पर तुम्हारे घर है उसके पास में ऐसा नहीं है। पता नहीं कब्रिस्तान के ऊपर ही तुम्हारा फ्लैट बना हो, तुम्हारा घर कब्रिस्तान के ऊपर ही हो। तो कुरान में जो बात आती है कि शहीदों के बारे में आता है कि शहीदों की जो आत्मा है वो कबूतरों में डाल दी गई है, परिंदों में। और वो परिंदे कहाँ हैं? उनके घोंसले कहाँ हैं? स्वर्ग में उनके घोंसले हैं और उनको दाना चुगने को मिलता है और वो बढ़िया से दाना चुग रहे हैं। पता नहीं कितने युग बीत गए दाना चुगते चुगते जब कयामत की रात आएगी तो उनके शरीरों को भी जिंदा किया जाएगा, उनका हिसाब होगा। अरे हिसाब से पहले ही तुमने जन्नत दे दी उसको, हिसाब क्या होगा? अब उसको नरक में थोड़ी डालोगे। जो शहीद है, जिनको जन्नत मिल चुकी है, वो शहीद हो गए तो नरक में थोड़ी जाएंगे। अब असल में यहां पर बहुत गुप्त भेद है, बहुत गुप्त भेद है। यह गुप्त भेद तब समझ में आएगा जब मूल ज्ञान को समझ जाओगे। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, ईसाई है, ठीक है, उनके ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा जाता है, बहुत कुछ लिखा जाता है, और उसको पढ़ने वाले अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, केवल अपनी बुद्धि के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं और उतना ही समझ पाते हैं जितना उनकी बुद्धि समझ पैदा करती है, उससे ज्यादा नहीं समझ सकते। जितना विवेक उनकी बुद्धि पैदा करती है उससे ज्यादा वो विवेकी बन ही नहीं सकते। अब वहां पर कबूतर और घोंसले और दाना लिखा है तो उन्होंने कबूतर और घोंसले और दाना ही मान लेना है, उसको बदल नहीं सकते वो। क्यों? क्योंकि लिखा है, इसलिए वो लिखे पढ़े लोग हैं, लिखी हुई बात को पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ के समझ के उसको सही से लिखने वाले लोग नहीं हैं। इसमें फर्क होता है। जो पढ़ा लिखा होता है वो अपने अनुभव के द्वारा, क्योंकि हर संत, हर ग्रंथ सीधे खुल के ज्ञान नहीं देता है, उसमें गुप्त भेद छुपे होते हैं, और वो बात केवल वही समझ सकता है जो जिसके साथ आप बीती हो चुकी है। वही समझ सकता है कि वहां पे अगर कबूतर लिखा है तो कबूतर ही क्यों लिखा है, घोंसला लिखा है तो घोंसला ही क्यों लिखा है, दाने चुग रहे हैं तो दाने क्यों लिखे हैं वहां पे। इतना तो हर धर्म का इंसान जानता है कि जो इंसान योनि है वो सर्वश्रेष्ठ योनि है। अगर उसको जन्नत में ही रखना होता उस शहीद को तो इंसान बना के रख देते। अल्लाह क्या नहीं कर सकता? अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन है ही नहीं। अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। अब वहां पर कबूतर ही क्यों लिखा है, पक्षी क्यों लिखा है, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि मुस्लिम भाई ये समझते हैं कि उनकी लाशें तो नीचे रह गई, दबी हुई हैं, अभी शरीर यहीं पड़े हुए हैं, और आत्माएं वो कबूतरों के अंदर घोंसलों में बैठा रखी हैं, दाने चुगने को दिया जा रहा है। कहां? जन्नत के नीचे, जन्नत में। तो वहां पर जो गुप्त भेद है वो क्या है? वो विहंगम चाल का भेद है। पहले तो ये समझो शहीद कहते किसे हैं। शहीद उसे कहते हैं जो धर्म के नाम पे, जिसने अपने आप को खत्म कर दिया हो,
उसको शहीद कहते हैं। यानी जो बिना डरे अपने आप को, क्योंकि अब झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो मरेगा ही, और उसको भी पता है कि मरूंगा, लेकिन फिर भी वो अटल होकर लगा हुआ है और मृत्यु होती है शरीर की रण क्षेत्र में, उसको शहीद कहते हैं, उसको शहीद कहते हैं। तो यहां पर जो रण क्षेत्र है वो किसी और के साथ नहीं है कि किसी की गर्दनें उड़ानी है तलवारों से, यहां पर खुद के साथ जंग है, यहां पर तुम्हारी खुद के साथ जंग है। उसमें जो शहीद होता है उसको जन्नत मिलती है, उसकी उसकी आत्मा को कबूतर में डाल दिया जाता है। इसका संकेत क्या है समझ लो। कबूतर का मतलब है पक्षी, पक्षी का मतलब है विहंगम चाल। विहंगम चाल से वो आत्मा कह लो, जीवात्मा कह लो, वो विहंगम चाल से घोंसला यानी उसका पक्का ठिकाना, वो घोंसले तक पहुंच जाती है। और दाना जो चुगने को मिल रहा है वो क्या है? सत्य नाम है भोग तुम्हारे, वो कभी खत्म नहीं होते दाने, वहां कोई भूख नहीं लगती। वो सतनाम का भोग, निर्मल भोजन हंसा पावे, शब्द धुनन की खीर, जपो रे मन केवल नाम कबीर। तो ये सब संकेत हैं कि कौन से घोंसले में पहुंच जाएगा वो, कौन सा दाना खाएगा वो, और कैसी चाल से जाएगा वो। ये सब कुछ कुरान में समझा दिया गया है, समझदारों के लिए इशारा है वहां पे। शब्द विहंगम, विहंगम का मतलब होता है पक्षी की चाल। कबीर साहब कहते हैं जो मालिक को प्राप्त करेंगे वो कौन सी चाल से प्राप्त करेंगे? पक्षी की चाल से प्राप्त करेंगे। ईसाइयों के यहां भी इसीलिए कबूतर को दिखाया जाता है। आप ईसा मसीह की फोटो देखेंगे तो उनके पास कहीं ना कहीं कबूतर जरूर होगा, दिल बना होगा, दिल में कबूतर होगा। वो कबूतर किसकी निशानी है? विहंगम चाल की निशानी है। शब्द विहंगम चाल हमारी, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरदई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड यंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये समझ लो, क्योंकि यहां पर विहंगम चाल की बात चल रही है। केवल विहंगम चाल से ही आप वहां पहुंच सकते हैं, और उसके बाद आपको पक्का घोंसला मिल जाएगा। आराम से उसमें रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो अचल स्थान मिल जाएगा। और जितने मर्जी दाने चुगिए, वहां कोई कमी नहीं है। प्रदीप कुमार, गुरुजी विहंगम चाल कैसी होती है? जब आपको दीक्षा मिलेगी, नंबर 2 की दीक्षा मिलेगी। पहली दीक्षा क्या होती है? 52 अक्षरी नाम दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? ताकि पुराने वाले जितने भी नाम आज तक आप जप रहे हो उन सबसे आपका मोह भंग हो जाए, इसलिए कुछ नाम दिए जाते हैं। गुरु के नाम, परमात्मा के नाम दिए जाते हैं, ताकि पुराने वाले जितने भी नामों से आप मोह कर बैठे हो कि ये नाम मुझे पार कर देंगे, वो सब आपके दिमाग से डिलीट करने होते हैं। हटा दो उसको। एक छुड़ाए 52 अक्षरों को छुड़वा देगा, उसका मोह भंग करवा देगा। एक लखाए, तब विहंगम चाल का लखाव करेगा, सार शब्द का लखाव करेगा, निज ज्ञान आत्मज्ञान का लखाव करेगा। सोई गुरु पूरा कहा है, सोई गुरु पूरा कहा है, जो 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तब बात बनेगी, तो मालिक की दया होगी, जरूर समझ में आएगा। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला झगड़ा खत्म कर दो। अब आ जाओ अपने असली फॉर्म में, अब आ जाओ इंसानियत के रास्ते पे, अब आ जाओ अमन और चैन के रास्ते पे, अब आ जाओ एक जिम्मेदार नागरिक होने के रास्ते पे।